नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा 5th वीडियो है। संपूर्ण मनोविज्ञान का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें और अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। हमारे इस वीडियो का शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्य की ओर उत्तेजित करते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वुडवर्थ की ये परिभाषा है। तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए, कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखें निश्चित व्यवहार और निश्चित लक्ष्य। ठीक है, अब भी प्रेरणा की यानी मोटिवेशन की ये परिभाषा है। आगे देखते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा दी गई थी रॉस के द्वारा। आगे दे रखा है, बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार एवं दंड को, या फिर परिणाम का ज्ञान, इन सभी को। तो आप बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पर चारों दे रखे हैं, प्रशंसा, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान, ये सभी बाहरी अभिप्रेरणा होती है। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। तो अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, आप बताएं। यह परिभाषा दी गई थी गार्डन मर्फी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चिंतन के प्रमुख प्रकारों में है कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार होते हैं चिंतन के, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है? तो ये कहा है सोरेनसन ने। अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अंतर्नोद का संबंध केवल लक्ष्य से है, अभिप्रेरणा का संबंध साधन से है, या फिर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है और अंतर्नोद उस और बढ़ने की गति देता है। तो यहाँ पर 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस और बढ़ने में गति देता है। तो ये आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए? पिटाई का डर दिखाकर, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर, घर पर शिकायत का भय दिखाकर, या फिर छात्रों को समय समय पर सफलता एवं प्रगति का ज्ञान देकर। तो यहाँ पर 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है, ये होता है द्वंद्व का। 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अभिप्रेरणा के अनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? यह है लॉरेंज। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है, अंतर्नोद किस पर आधारित है? तो ये आधारित होता है आवश्यकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है मोटुम शब्द से, जिसका अर्थ होता है गति करना। पुरस्कार एवं दंड है, तो ये क्या है? ये होते हैं कृत्रिम प्रेरक। आगे दे रखा है, जो बालक जीवन में अत्यधिक प्रशंसा की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैस्लो ने।
निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम किस में पाया जाता है? मनुष्य में, बिल्ली में, वन मानुष में या फिर उपयुक्त सभी में? यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य में। आगे दे रखा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है पुनर्बलन। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये है सामाजिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? तो ये नहीं है दबाव। दबाव अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं होता है। पुनर्बलन होता है, अभिप्रेरणा भी होती है और उद्देश्य भी होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचि में वृद्धि, संवेग पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार या फिर स्मरण शक्ति में कमी। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। आगे दे रखा है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो कौन है? यह है वर्दीमर एवं अन्य। नेक्स्ट आगे दे रखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतकार शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ हैं। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। आगे दे रखा है जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं या फिर बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये संबंधित है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां यानी वैकेंसीज नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है, यह अधिगम सिद्धांत है। यानी आप रेट की अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक इस रेट की वैकेंसी आई नहीं हुई है, फिर भी आप रेट की दिल से, ठीक है, सघन रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है एक व्यक्ति पटवारी बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है, यह अधिगम सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, वातावरणीय। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है कृत्रिम उद्दीपन के कारण स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, यह कहा जाएगा। तो यह कहा जाएगा विलोपन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई हैं? तो ये फैलाई है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के तहत, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर और समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? देखिए रीट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अधिक पूछ जाते हैं, तो ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें आप। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टॉल्टवादी। आगे देखते हैं रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दूसरे के बनाए रास्तों पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया है? तो ये दिया है समग्राकृतिवाद सिद्धांत ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है विद्यार्थियों को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन, यह मत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये मत प्रतिपादित किया था मैस्लो ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है
पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है? तो ये है समग्राकृतिवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अविश्वास, भय एवं मानसिक तनाव से मुक्त कराने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो ये सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? देखिए, ये वातावरण शब्द वापस आ रहा है। वातावरण शब्द आए तो आपको अधिकतर ध्यान रखना है कि सिद्धांत कौन सा काम करेगा वहां पर, क्षेत्र सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है, कूर्ट लेविन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान हेतु न तो सहायता करता है और न ही बाधा पहुंचाता है तो यह स्थानांतरण कहलाता है। तो यह कहलाता है शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान पहले से ही छात्र की मानसिक संरचना में विद्यमान है? तो यह मानता है निर्मितिवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है कल्पना करना, प्रेम करना, ग्रहण करना किस अनुच्छेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है भावात्मक अनुच्छेत्र से। आगे दे रखा है ठीक है, जोड़ने का ज्ञान गुणा करने में सहायक होना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये है क्रमिक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अधिगम की गति अधिक होने पर बनता है। तो ये बनता है धनात्मक वक्र। नेक्स्ट आगे देखते हैं अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कभी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिगम का पठार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, लिंग, बुद्धि, अध्यापक या फिर प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है लिंग। ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि, अध्यापक और प्रत्यक्षीकरण अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे दे रखा है कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना यह अधिगम का स्थानांतरण है। तो यह किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है? यह है एक पक्षीय। आगे दे रखा है कॉल रोजर्स किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड जितने भी फेमस मनोवैज्ञानिक है वो किस देश से रिलेटेड है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे थॉर्नडाइक कहाँ के हैं? थॉर्नडाइक है यूएसए के। अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के? कनाडा के। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कभी कभार मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो ये होता है अवधान संबंधी बाधा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है सीखने के नियम में थॉर्नडाइक ने अधिक महत्व दिया। तो किस पर दिया था? प्रभाव के नियम पर। नेक्स्ट देखते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स जितना भी आपका स्कोर बना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ये 5 वीडियो, इन सभी की जो पीडीएफ है मैं आपको 4 वीडियो की मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। इस वीडियो की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो रखें और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा परखें। ये समय आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, तो अपनी तैयारी रखें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।